नमस्ते स्टूडेंट्स। जैसे कि आज हम अपनी क्लास 11th ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 11 के लिए। इसमें हमारा नया सिलेबस भी हुआ है, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो 9th और 11th केवल 10th और 12th को छोड़ के सभी क्लासों का ऑलमोस्ट NCERT का लागू हुआ है। इसमें हमारी ज्योग्राफी की 2 बुकें आई है, उसमें से एक बुक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और फर्स्ट वाली जो बुक है भारत भौतिक पर्यावरण, ये बुक है। इस बुक को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले तो इस बुक से संबंधित अपने को कोर्स देखना है और उसमें इस बुक को हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हमारा टॉपिक का नाम जो रहेगा वो कक्षा 11 भूगोल के अंतर्गत भौतिक पर्यावरण। ये बुक का नाम है भौतिक पर्यावरण, भारत का भौतिक पर्यावरण। और हमारा जो टॉपिक है वो है भारत की स्थिति, यानी भारत विश्व मानचित्र में कहाँ पर स्थित है। तो भारत के बारे में आज जानेंगे कि जो हमारा भारत है वो विश्व के मानचित्र में कहाँ पर कौन सी जगह पर स्थित है। क्योंकि ज्योग्राफी की जो बुक है वो टोटल मानचित्रों पर आधारित होती है, मानचित्रों से ही समझ में आती है। ये मानचित्रों से बड़े आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाती है कि भारत हमारा कहाँ पर स्थित है। तो उसी के बारे में आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं भारत का मानचित्र, और फिर भारत के मानचित्र के साथ साथ अपन देखते हुए चलेंगे उसके भारत की स्थिति के साथ और चीज़ें पढ़ते हुए चलेंगे। तो हमारा भारत का जो मानचित्र है वो देखते हैं सबसे पहले। ये अपने भारत का मानचित्र, इसको ध्यान में रखते हुए अपने को क्या करना है, आगे पढ़ना है। तो भारत के मानचित्र के साथ ही हम अब बात कर रहे हैं विश्व में भारत की स्थिति। विश्व में भारत की स्थिति कहाँ पर स्थित है। हमारा भारत जो है वो किन अक्षांश और देशांतरों पर स्थित है, अक्षांश देशांतर क्या होते हैं, तो उनके बारे में आज हम इसमें अध्ययन करेंगे। अब पढ़ने के लिए वैसे ही समझना है, केवल मानचित्र एक्यूरेट मानचित्र जो होता है वो कई बार नहीं बन पाता है। तो अपने को वो चीज़ ध्यान में रखनी है कि अपने को केवल इस चीज़ को समझना है, भारत की स्थिति को। तो सबसे पहले जो अपन बात कर रहे हैं भारत की स्थिति का अर्थ होता है कहाँ पर स्थित है। भारत जो है विश्व में के मानचित्र में कहाँ पर स्थित है। तो इसके पहले अपन बात देखें कि ये जैसे अपन बात करें ये विश्व का मानचित्र है। इस विश्व के मानचित्र में 2 प्रकार की लाइनें होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अक्षांश, और दूसरी बोलते हैं देशांतर। इंग्लिश में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर। अब इस अक्षांश रेखा में एक लाइन होती है बीच में 0 डिग्री, जिसको अपन बोलते हैं भूमध्य रेखा। एक लाइन होती है 23.5 डिग्री। अभी इसमें अपन देखें कि ये तो क्या है, उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये पूर्व है। दिशाओं का तो अपने को पता है कि अपनी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट और ईस्ट, यानी पश्चिम और पूर्व। अब ये अपनी दिशाएं, इन दिशाओं में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है उसको अपन बोलते हैं कर्क रेखा। इसके बाद में अपन बात करें 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है उसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा। और ये जो लाइन बना रखी है अपन ने, ये उत्तरी ध्रुव होता है और नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव होता है। सेम यही लाइन इधर भी होती है 23.5 दक्षिण, जिसको अपन बोलते हैं मकर रेखा। 66.5 दक्षिण, जिसको बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा। नीचे वाला वो दक्षिणी ध्रुव हो जाता है। ये तो होती है अक्षांश रेखा, जिसको अपन बोलते हैं अक्षांश। अब अक्षांशों की अगर परिभाषा देखिए कि अक्षांश की परिभाषा क्या होती है, तो अक्षांश की जो परिभाषा है वो विश्व के मानचित्र में पूर्व से पश्चिम में खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश कहते हैं।
बाद में अगर बात करें, ये लाइन होती है जिसको अपन बोलते हैं 0 डिग्री, और इसका नाम दिया होता है ग्रीनविच रेखा। तो 0 डिग्री देशांतर जो है ये संपूर्ण विश्व की मानक समय रेखा है, यानी संपूर्ण विश्व का जो समय निर्धारित होता है वो इसी रेखा से होता है, जिसको अपन बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। अपने कई बार अपन देखते हैं तो उसमें मोबाइल्स में इनमें टाइम मैच करवाते तब अपने लिखा आता है GMT, यानी ग्रीनविच मीन टाइम। अब यहाँ से अपने जैसे भारत की बात करें तो भारत +5:30, इस GMT से 5.5 घंटे अपना भारत आगे है। इसके जो अपने भारत की मानक समय रेखा है उस GMT से 5.5 प्लस है। 5.5 ये देशांतर समय कैसे निर्धारित होता है वो चीज़ अपन विस्तार से पढ़ेंगे। क्या आज हम ये समझेंगे कि भारत की स्थिति। अब ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूर्व। अब अपना भारत कहाँ स्थित है विश्व के मानचित्र में? तो अपना भारत का अक्षांशीय विस्तार अपन देखते हैं एक बार। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो है, यहाँ पर हम बात करें तो 0 डिग्री से लेकर ये 90 डिग्री उत्तर और 0 से लेकर 90 डिग्री दक्षिण, ये तो अक्षांश होते हैं। अपने टोटल जो अक्षांश है वो कितने होते हैं? 181। 0 से 90 है और 90 है, कितने हो गए? 180। और इस 0 डिग्री को भी अपन अक्षांश मानते हैं तो कितने हो गए? 181। तो अपने कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 181। और देशांतर की बात करें तो 0 डिग्री, अब इधर होती है 180 और इधर होती है 180। तो 180 और 180 कितने होते हैं? 360। अब इसमें भी अब जोड़े 0 डिग्री को कितने हो गए? 361। लेकिन 361 नहीं होकर ये 360 ही होती है। 360 इसलिए होती है कि हमारी पृथ्वी गोल है। तो ये तो अपन ने फ्लैट मानचित्र बनाया है, लेकिन इसको अगर फोल्ड करके एक जगह लाएं तो ये वाली जो 180 वाली जो लाइन है, ये भी 180 और ये भी 180, ये दोनों रेखाएं एक ही जगह, जैसे इसको उठा कर अपन फोल्ड करेंगे यहाँ से, तो फोल्ड करेंगे तो दोनों एक जगह आ जाएगी। अब एक ही स्थान पर दो रेखाएं नहीं, तो यहाँ 0 डिग्री से चलते तो 180 पे पहुँचते, आप इधर से चलोगे तब भी यहीं पहुँचोगे और इधर से चलोगे तब भी यहीं पहुँचोगे, यानी दोनों लाइनें एक होती है। तो एक तरफ तो होती है 180, एक तरफ होती है 179, यानी 180 वाली लाइन एक होती है। तो इसलिए 179 और 180 कितनी हो गई? 359, और एक को जोड़ती तो 360। तो अपनी कुल देशांतरों की संख्या कितनी होती है? 360 होती है। तो ये तो अपने अक्षांश और देशांतर की बात करें। देशांतर की परिभाषा वही सेम कि उत्तर से दक्षिण, विश्व के मानचित्र में उत्तर से दक्षिण में खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। काल्पनिक इसलिए होती है कि ग्राउंड में कहीं नज़र नहीं आती है, केवल ये मानचित्र में ही प्रयोग की जाती है। मानचित्र को समझने के लिए इन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। ग्राउंड में ये इस प्रकार की कोई रेखाएं नहीं होती, इसलिए इसको काल्पनिक रेखाएं कहते हैं। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं अब भारत की स्थिति। तो भारत जो है अक्षांशीय विस्तार कितना है भारत का? 8 डिग्री 4, इसको मैं साइड में लिखता हूँ तो आपके लिखा हुआ भी रह जाएगा। अक्षांशीय विस्तार भारत का 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। अब इसको उत्तरी बोलते हैं क्योंकि ये जो वाला जो है यहाँ से 8 डिग्री नीचे भी आता है और ऊपर ही आता है। तो 8 डिग्री ऊपर उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6, तो इस 0 के बाद में यहाँ पे 8 डिग्री आता है। तो 8 डिग्री से अपना भारत की स्थिति प्रारंभ होती है और कहाँ तक जाती है? 23.5 है, और यहाँ पे 40 डिग्री है तो 40 से नीचे 37 डिग्री, तो ये यहाँ तक अपने भारत का। तो ये वाला जो क्षेत्र है 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री तक ये अपने भारत, इस क्षेत्र में अपना भारत स्थित है। जैसे अपन बात करें यहाँ पे तो 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। अब इसको उत्तरी के आगे मैं एक और शब्द लगा दूँ कि उत्तरी पूर्वी, तो बिल्कुल उत्तरी पूर्वी, यानी उत्तर में भी है और यहाँ से पूर्व में भी है, तो उत्तरी पूर्वी अक्षांश इसको बोल सकते हैं। फिर अपन बात करें देशांतर की, तो देशांतर है अपना 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। इसलिए उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। उत्तर अक्षांश में, और ये यहाँ से 0 डिग्री से इधर पूर्व और इधर पश्चिम, तो इधर कोई 0 से स्टार्ट होता है तो 68 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो लाइन है 0 से स्टार्ट करते हैं तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अब 70 है तो इसके पास भी ये 68 डिग्री वाली जो लाइन है, यहाँ से अपना भारत स्टार्ट हुआ।
और कहाँ तक चला गया, 97 डिग्री तक ये भारत की विस्तार है। तो देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 और अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश में हमारा भारत स्थित है। तो इसके बारे में अपन ये कहते हैं कि भारत की जो स्थिति है वो विश्व के मानचित्र में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत हमारा कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में, या अपन बोल सकते हैं उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, बिल्कुल उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हो गया। अब उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अपन कहेंगे कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अक्षांश 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर पर हमारा भारत स्थित है। तो इसलिए उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारा विश्व के मानचित्र में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। तो ये तो हम हो गई हमारी भारत की स्थिति। अब भारत की स्थिति के बाद अब हम बात करें कि भारत की स्थिति के अलावा भारत की स्थिति जो है कहाँ से प्रारंभ होती है और कहाँ तक है, तो उनके बारे में देखते हैं। इसको आप बैक करके वापस देख सकते हो, तो इसको मैं अभी मिटा रहा हूँ। अब अपन नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये तो अपनी भारत की स्थिति हो गई कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, और देशांतर कितना है, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर पर हमारा भारत स्थित है। अब भारत के बारे में अपन देखें कि भारत यहाँ पर सबसे ऊपर ये वाला जो पॉइंट है और यहाँ पे सबसे नीचे, तो ये वाला जो पॉइंट है ये कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट, यही तो अक्षांश है लास्ट वाला अपने भारत का। और यहाँ पे कितना है, ये वाला जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ होता है अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। और इधर बात करें तो ये वाला जो पॉइंट है ये 68 डिग्री 7 मिनट से प्रारंभ हुआ। और ये वाला जो है ये थोड़ा अपने मानचित्र में क्या है, अभी जो लाइन है ये इतनी सीधी नहीं है, ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, इस प्रकार से आती है ये। तो अपना जो पॉइंट है अंतिम पॉइंट वो यहाँ पे, तो इसको अपन बोलते हैं 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये अपना अक्षांशीय विस्तार कहाँ से प्रारंभ हुआ, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6, और देशांतर ये 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25, ये देशांतर अपना। तो ये भारत की स्थिति हो गई, लंबाई चौड़ाई। और इसको अगर कैलकुलेट करें अपन तो लगभग 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री 6 तक अगर जाते तो इसमें केवल 29.8 जो अक्षांशीय विस्तार है उसकी लंबाई लगभग, ये हमारे लगभग में अगर बात करें तो 30 देशांतरों में हमारा भारत, 30 अक्षांशों में हमारा भारत स्थित है। इधर अगर 68.7 से 97.25 की बात करें तो इधर भी लगभग 30 आता है। तो 30 यानी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, 30 डिग्री में फैला हुआ है भारत। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम 30 डिग्री अक्षांशों में हमारा भारत फैला हुआ है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि इसी के जस्ट आगे कि इस यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण जो है हमारे भारत की जो लंबाई है वो कितनी आती है। तो ये जो लंबाई है वो कितनी आती है, 3214 किलोमीटर। यानी अपन कहें कि उत्तर भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो 3214। और इससे अगर देखें तो यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी आती है, 2933 किलोमीटर। ये वाली तो हो गई पश्चिम से पूर्व वाली जो लंबाई है 2933, और उत्तर से दक्षिण वाली लंबाई कितनी है, 3214। अगर देशांतरों में, अक्षांश और देशांतरों में बात करें तो यहाँ से यहाँ तक लगभग 30 देशांतर, और यहाँ से वहाँ तक भी लगभग 30 देशांतरों में हमारा भारत फैला हुआ है। तो ये तो भारत की स्थिति हो गई। अब इससे कुछ पड़ोसी देश भी है। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो भारत की सीमा पर स्थित पड़ोसी देशों की अगर सबसे पहले बात करें तो ये राजस्थान, ये गुजरात, तो ये जम्मू कश्मीर के बाद में अपन नीचे की तरफ चलते हैं तो ये गुजरात तक का जो पार्ट है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर आ गया, ये पंजाब आ गया, और ये राजस्थान आ गया, और ये गुजरात आ गया। तो जम्मू, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये 4 राज्यों की जो सीमाएं वो किसके साथ लगी हुई है, पाकिस्तान के साथ। और ये कितने किलोमीटर की लंबाई में, 3310 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। 3310 किलोमीटर, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा आ गई, बॉर्डर आ गई अपनी, कि जो किसके साथ लगी हुई है, पाकिस्तान के साथ। जब इसके बाद में आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन तो कौन सा देश आ जाता है, इधर आ जाता है चीन।
अब चीन की सीमा यहाँ से यहाँ तक आ गई, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गई। ये चीन की सीमा रेखा है, ये यहाँ से बीच में, यहाँ से यहाँ तक, ये कौन सा आ गया? नेपाल। तो 3 पड़ोसी देश तो ये हो गए, पाकिस्तान, चीन और नेपाल। सबके साथ अपने कुल अंतर्राष्ट्रीय, यानी जो कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अब वो कहाँ से स्टार्ट है? इधर गुजरात से लेकर अगर चारों तरफ घूम के आए, जो स्थलीय सीमा रेखा है तो गुजरात से प्रारंभ होती है चारों तरफ घूमते हुए, यहाँ म्यांमार तक की जो सीमा रेखा है, जो जलीय क्षेत्र स्टार्ट होता है वहाँ से इधर जलीय क्षेत्र स्टार्ट होता है वहाँ तक, इसकी जो लंबाई है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लंबी है? तो 15,200 किलोमीटर। अब जब अपन इसकी बात करें कि चीन, नेपाल आ गया, ये नेपाल के बाद में अभी आगे यहाँ पर भी एक छोटा सा देश है, ये सिक्किम है, इसके जस्ट पास में ये जो है यहाँ पर एक देश पड़ता है, पड़ोसी देश भूटान। कितने देश हो गए पड़ोसी देश? हमारा पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया। अब चीन के साथ कितनी सीमा रेखा लगती है? तो ये लगती है 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर की जो सीमा रेखा है, यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की जो सीमा रेखा है वो 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ 3310, चीन के साथ 3488 और नेपाल के साथ जो लगती है वो 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर किसके साथ लगती है? नेपाल के साथ। नेपाल के बाद में भूटान की बात करें तो भूटान के साथ ज़्यादा लंबी चौड़ी सीमा रेखा नहीं है, 699 किलोमीटर। 699 किसके साथ लगती है? भूटान के साथ। तो कितने देश हो गए? पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान। हालांकि एक देश और बीच में रह जाता है, अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान की जो सीमा है वो आपको थोड़ा स्पष्ट बता देता हूँ मैं कैसे। अभी वर्तमान में वो पाक अधिकृत कश्मीर वाले क्षेत्र में स्थित है, हमारे क्षेत्र में नहीं होकर वो पाक अधिकृत जो कश्मीर है उसके अंतर्गत फैली हुई है। इसे अपन बात करते हैं, ये हमारा जो भारत है, यहाँ से ये पाकिस्तान का एरिया आ गया और ये अभी यहाँ से अगर बात करें तो ये अफ़गानिस्तान आ गया। तो ये जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की, ये कितनी है? 106 किलोमीटर। तो अफ़गानिस्तान के साथ हमारी सीमा रेखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कितनी है? 106 किलोमीटर की सीमा रेखा है टोटली। अब लेकिन वर्तमान में ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर। तो वर्तमान में ये जो सीमा रेखा है ये किसके अधीन है? पाकिस्तान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ ही। हालांकि ये ज़मीन है, इस पर हमारा दावा आज भी समाप्त नहीं हुआ है। आज भी अपन दावा करते हैं कि सीमा हमारी है साहब, ये ज़बरदस्ती पाकिस्तान ने कब्जा कर रखी है POK वाले क्षेत्र को। तो पाकिस्तान हो गया। अब एक एक का नोट करते जाना। पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा रेखा कितनी है? 3310। अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, चीन के साथ 3488 किलोमीटर, नेपाल के साथ कितनी है? 1751 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर। अब ये अलग अलग नोट करते जाना है। और म्यांमार के साथ जो है 1643 किलोमीटर। ये हमारे सारे स्थलीय देश, पड़ोसी देश आ गए। इन पड़ोसी देशों के साथ हमारी सीमाएं जो लगती है वो आ गई इसके अंतर्गत। तो इनको आपको नोट करना है अलग अलग। यहाँ इसमें समझ में नहीं आ रहा तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको नोट करते जाना। पाकिस्तान के साथ 3310, अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, चीन के साथ 3488 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर और म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएँ लगती है। ये सारी बॉर्डर लाइन्स अपनी। इन बॉर्डर लाइन्स के बाद में अपन बात करें, कुछ हिस्सा है हमारा जो जलीय क्षेत्र, इधर क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और इधर क्या आ जाता है? अरब सागर, अरब सागर। तो ये बंगाल की खाड़ी हो गई, अरब सागर हो गया। तो जलीय सीमा है। तो अपनी स्थलीय सीमा की लंबाई तो कितनी है? स्थलीय सीमा कितनी है अपनी भारत की? 15,200, जो किसी न किसी देश के साथ लगी हुई है। उसी प्रकार अपनी जलीय सीमा है वो 7,516.6 किलोमीटर। ये जलीय सीमा है 7,516.6 किलोमीटर, जो यहाँ से म्यांमार के नीचे से प्रारंभ होती है और गुजरात तक का जो क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट, इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से होते हुए ये यहाँ पे पड़ोसी देश एक और रह गया अपना, जिसका नाम है बांग्लादेश।
बहुत महत्वपूर्ण है। और चारों तरफ भारत से घिरा हुआ जो देश है वो बांग्लादेश है। और इस बांग्लादेश के साथ हमारी जो सीमा रेखा है वो कितनी लंबी है, इस बांग्लादेश के साथ भी काफ़ी लंबी सीमा रेखा हमारी लगती है। तो इसका एक्चुअल अभी दोबारा देखते हैं अपन। तो ये महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। तो बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये हमारे पड़ोसी देशों को याद करना है। पड़ोसी देशों के साथ लगने वाली सीमाएं और ये अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं भी कहलाती है। इनमें सबसे ज़्यादा हमारी विवादित सीमाएं कौन सी है? भारत पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ वाली और चीन के साथ वाली। ये दोनों के साथ हमारे विवाद चलते रहते हैं सीमा रेखा को लेकर, क्योंकि कुछ क्षेत्र पर तो पाकिस्तान ने अधिकार कर रखा है और ये कुछ क्षेत्र ऐसा है जिसको अपन बोलते हैं LAC। ये LAC जो है, इस LAC पर आज भी भाई वर्तमान में विवाद चल रहा है भारत और चीन के मध्य। तो LAC वाले क्षेत्र पर चीन ने अतिक्रमण कर रखा है यहाँ पर भी। तो ये हमारे भौतिक पर्यावरण यानी भारत की स्थिति के बारे में। अब इस भारत की स्थिति के बाद में अपन इससे आगे जस्ट नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो उसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे? ये अक्षांश और देशांतरों की बात कर रहे थे, अपन ने पढ़ी थी। तो इससे आगे वाला जो टॉपिक है जिसमें अपन मुख्य रूप से अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे, तो उसमें आपको और समझ में आ जाएगा क्लियर। ये केवल भारत की स्थिति है इसमें। तो भारत की स्थिति के बाद में जलीय सीमा आ गई, अक्षांश आ गए, देशांतर आ गए अपने। इसके साथ साथ समुद्री क्षेत्र में भी भारत का कुछ अधिकार रहता है। समुद्री क्षेत्र में भी हमारे भारत का अधिकार। अब समुद्री क्षेत्र में कितना रहता है? तो ये जो बॉर्डर लाइन है इससे आगे अगर चल देखते हैं तो 12 समुद्री मील तक, यानी अपनी जो भूमि है उस भूमि से 12 समुद्री मील तक हमारे भारत का अधिकार है। 12 समुद्री मील का मतलब क्या होता है? तो 12 समुद्री मील का लगभग 21.8 किलोमीटर, 21.8 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो भारत के अधिकार क्षेत्र में रहता है। इससे बॉर्डर से 12 समुद्री मील, इस बॉर्डर से यानी स्थल से 12 समुद्री मील, यानी समुद्र में जैसे बंगाल की खाड़ी वाला जो है नीचे हिंद महासागर वाला क्षेत्र है उसमें 12 समुद्री मील तक हमारा विस्तार देखने को मिलता है। 12 समुद्री मील बराबर कितना होता है? 21.8 किलोमीटर। तो आप एक समुद्री मील की डिस्टेंस निकाल सकते हो कि एक समुद्री मील की डिस्टेंस कितनी होगी। तो समुद्री मील की डिस्टेंस कैसे निकालोगे? लगभग वही आता है, एक समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर के लगभग आती है। ये 21.9 कर लो, इसको 21.9 है ये, और एक समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर। ये हमारी स्थिति है भारत की विश्व के मानचित्र में। आपको ध्यान से अगर पढ़ोगे तो ध्यान से समझ में आ जाएगी ये चीज़, और नहीं आती है तो इसका नेक्स्ट टाइम नोट्स के साथ, अभी नोट्स भी इसके बनाकर आपको भेजे जाएंगे। तो ये तो केवल आपको समझाने की दृष्टि से भारत की स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण टॉपिक था। अभी इसके बाद में अपन नेक्स्ट जो पढ़ेंगे उसमें अक्षांश देशांतरों के बारे में पढ़ेंगे, और अक्षांश देशांतर के साथ साथ भारत की भौतिक स्वरूप के बारे में भी अपन इसमें देखे हुए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो भारत का भौतिक स्वरूप और अक्षांश देशांतर। नमस्कार।